वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन जनरली कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर का है, जो लेक्चर नंबर 2 है आज। तो आइए बच्चे जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जनरली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो पहचान बच्चे, जिसमें कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, समझ जाइए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जनरली 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में कहा जाता है संतृप्त यौगिक और इसको कहा जाता है असंतृप्त यौगिक। इसमें जो पढ़ाई करेंगे वो होते बच्चे एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स को पढ़ाई करेंगे। एल्केन्स बच्चे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड आपको जहां भी दिखाई दे समझ जाना वो एल्केन्स कहलाते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला होगा बच्चे इसका CnH2n+2, आपको याद करना पड़ेगा। वेयर n क्या होता है बच्चे, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n जो है कार्बन की संख्या को दिखा देता, कार्बन की संख्या को डिनोट करता है कि कितने कार्बन हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसका जो स्ट्रक्चर हो गया ऑलरेडी आपको दिख रहा है, मीथेन का ये स्ट्रक्चर हो गया और ये इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे तो पहचान हो गया बच्चे ये एल्केन्स है। अब हम जानते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार के होते हैं, एल्केन्स और एल्काइंस। तो हम जानते हैं एल्केन्स क्या होता है। एल्केन्स बच्चे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा, समझना नहीं, हम एल्केन्स पढ़ाई कर रहे हैं। एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है CnH2n। इसमें भी वही चीज, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम को n कार्बन की संख्या को दिखाता है। इसका जो एग्जांपल होगा बच्चे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। मेथेन का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं, जिसको हमने क्रॉस लगा दिया है। एथेन का स्ट्रक्चर ये हो गया जहां पे दिख रहा है कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, ये हो गया प्रोपेन। एटलीस्ट कम से कम आपको एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई देगा, समझ जाना वो एल्कीन्स ग्रुप का है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हो गया प्रोपेन। अब हम जानते हैं एल्काइन। एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस की पहचान है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा बच्चे CnH2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको जो एग्जांपल है एथीन और प्रोपेन। मेथीन का नेमिंग पॉसिबिलिटी नहीं है, सोचा इसको हमने मेथीन नहीं लिखा, इस वजह से एथीन और प्रोपेन है। इसका जो प्रोपेन का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक जगह आपको शो कर जाएगा, समझ जाना वो एथीन था। तो हमने जाना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम जानते हैं नेमिंग ऑफ एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। जैसे कि आपको दिखाया गया है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो, n बराबर 1 हो तो क्या बोलते हैं उसको मिथ बोलते हैं। n बराबर 2 हो तो इथ बोलते हैं। n बराबर 3 हो तो प्रोप बोला जाता है। n बराबर 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं। n बराबर 5 हो तो पेंट। n बराबर 6 हो तो हेक्स। n बराबर 7 हो तो हेप्ट। n बराबर 8 हो तो ऑप्ट। n बराबर 9 हो तो नॉन और n बराबर 10 हो तो डेक। तो अब इसको सारे सफिक्स जानते हैं, वर्ड्स उसको जानते हैं, उसका नेमिंग जानते हैं, फिर उसका वन बाय वन उसका फॉर्मूला भी हम सब कुछ जानेंगे इस क्लास में। तो बच्चे हम कौन सा ग्रुप पढ़ाई कर रहे हैं, एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप में सारे का वर्ड रूट्स होगा या सफिक्स बोल दे सबका एन ही होगा। इसका सबका क्या होगा, सफिक्स एन होगा। सिमिलर तो आप इजीली लिख सकते हैं एन, हर जगह आपको एन ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो एल्केन ग्रुप में वर्ड रूट्स सबका सेम ही होगा। अब हम जानेंगे बच्चे नेमिंग। जैसे कि हमने बोला कि n बराबर 1 होता है मीथ, इसमें जोड़ देंगे मीथ प्लस एन, क्या होगा बच्चे मीथ प्लस एन मीथेन। क्या होगा बच्चे मीथेन।
और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला अगर है CnH2n+2 है तो n बराबर 1 डालेंगे, जिसमें डालिए n का मान 1, CH2 इंटू 1 प्लस 2 तो CH4 हो गया। इसका फॉर्मूला बच्चे क्या हो गया? CH4। इसी तरह से हम डालेंगे n बराबर 2 तो सेकेंड वाले का निकल जाएगा। तो n बराबर 2 इथ प्लस n क्या होगा बच्चे? इथेन। क्या होगा बच्चे? इथेन। और इसका फॉर्मूला हम जाएंगे फॉर्मूले के थ्रू तो क्या होगा बच्चे? n बराबर 2 तो C2 जो 4 अब 6 C2H6 आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस दोनों में कितना दिख रहा है? CH2 का डिफरेंस दिख रहा है, CH2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो फॉर्मूले हम क्या करेंगे? सब में CH2 प्लस कर देंगे तो सारे का फॉर्मूला बन जाएगा। और प्रो प्लस एन कर देंगे, हो जाएगा प्रोपेन। प्रो प्लस एन कर देंगे प्रोपेन। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा बच्चे C3H8। उसके बाद बच्चे ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला बच्चे हो जाएगा C4H10। पेंट प्लस एन पेंटेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। हो जाएगा बच्चे हेक्स प्लस एन हेक्सेन C6H14। नेक्स्ट बच्चे हेड प्लस एन हेप्टेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे C7H16। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चे ऑक्टेन। ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे C8H18 नॉन एन। नेक्स्ट का फॉर्मूला बच्चे नॉन प्लस एन नॉन एन। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C9H20। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चे डेक प्लस एन डेकेन बोल सकते हो आप। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा C10H20। तो हमने एल्केन ग्रुप का सारे का नेमिंग जाना, सारे का प्रीफिक्स जाने क्या होता है, वर्ड्स को पहचान लिया, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे करेंगे हमने दिखा दिया। n बराबर 1 डाल करके फिर 2 डाल करके उसके बाद सारे का डिफरेंस कितने आ रहा था? CH2 आ रहा था। CH2 का डिफरेंस हमने सारे में CH2 को ऐड करते चले गए, सारे का फॉर्मूला भी आ गया। ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।